माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा। संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार मिस इंदिरा मल्लू और जो अन्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं, आप सबका आज के इस समारोह में, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे मेरी विनती है कि आप राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। इस लम्हे आपकी जोरदार तालियां चाहिए हमें इस समारोह को यादगार बनाने के लिए। माननीय उपराज्यपाल, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार, संयुक्त सचिव और आयुक्त सचिव अपने अपने हाथों से इस दीप को बाल रहे हैं, दीपों को बाल रहे हैं और ये I now request Ms. Sheetal Nanda to present a memento to Additional Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Shri Sanjeev Kumar Chadha. May I now request her to present a memento to Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development, Ms. Indira Mallu. स्मृति में वो तस्वीरें आज भी शायद जीवित होंगी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से होती रहेगी। हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि किशोर अवस्था के सभी बच्चों के हाथ में कैसे लैपटॉप पहुंचे, कैसे वो एक अच्छे इंसान बन सके, मॉडर्न इकोसिस्टम की यात्रा को कैसे वो सपोर्ट कर सकें। मैं जानता हूं कि किशोरावस्था ऐसी उम्र होती है जब अनेक बार बहकावे में आकर बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन आज पूरी संवेदनशीलता के साथ हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी ऊर्जा अपने व्यक्तिगत विकास, अपने सपनों को पूरा करने में लगे, जो अंत में जम्मू कश्मीर और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। 2 ऑब्जर्वेशन होम, 126 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ फैमिलीज, वॉलंटियर्स, यूथ क्लब के मिले जुले नेटवर्क द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी रिसोर्सेस उन्हें उपलब्ध हों तथा जो बच्चे परिस्थितियों की वजह से किसी अपराध में फंस गए हैं उनका पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन हो और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। जुवेनाइल जस्टिस को मैं राष्ट्र की विकास धारा का अभिन्न हिस्सा मानता हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि उनका प्रोटेक्शन सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे समाज की प्राथमिकता भी हो सकती है। इसलिए कई बार व्यथित मन होता है जब ये देखने को मिलता है कि बहुत से टीनेजर भी आज नशे के षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। नशा मुक्त अभियान द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन अनवरत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसमें सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज के सभी अंगों को भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। कम्युनिटी के बुजुर्ग हों, समाज सेवक हों, चुने हुए जनप्रतिनिधि हों, रिलीजियस लीडर्स हों, यूथ क्लब और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, यहाँ उपस्थित अनेक स्टेक होल्डर्स की भागीदारी इस दिशा में मुझे लगता है सहायक सिद्ध हो सकती है और मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करूंगा कि आप सब इस में भी बढ़ चढ़ करके योगदान करें। यहाँ मौजूद सभी साथी ऐसे मिशन के साथ जुड़ रहे हैं जिनका उद्देश्य है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। इस बात को याद रखिएगा कि आप बच्चों का प्रोटेक्शन, उनका डेवलपमेंट और मुख्य धारा से उन्हें जोड़कर ही जम्मू कश्मीर का और राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि एक भी बच्चा स्ट्रीट पर न रहे, हर एक किशोर की क्षमता को उन्नयन हो, इसका अवसर मिले। नन्हे बालक को एक घर और एक विकास उन्मुख वातावरण हम प्रदान कर सकें। साथियों, हर बच्चा राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं का जीवंत रूप होता है। उसके भीतर जो सबसे पहली इच्छा होती है वह होती है वह आकाश में कैसे उड़ेगा, वो चांद तारों को कैसे तोड़कर ला सकता है, वह कुछ ऐसा करेगा
जो अब तक किसी ने नहीं किया है, और उसकी इच्छा ही अंततः राष्ट्र के संकल्प और उसकी सिद्धि में परिलक्षित होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के जो नई शुरुआत है उसमें एक साथ मिलकर कदम बढ़ावें। वर्कशॉप में जितने भी स्टेक होल्डर्स आए हैं 2 दिनों तक विस्तृत चर्चा करेंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिन योजनाओं पर चर्चा होगी, मैं ऐसी कामना करता हूं कि जम्मू कश्मीर के हमारे सभी सहयोगी उसे मिलकर के जमीन पर जरूर उतारेंगे।